हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। मैं बसंत कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में मैं कुछ आप लोगों को प्रयोग बताऊँगा यहाँ पे, जो कि आपके ट्रांसलेशन में भी काम आएगा और आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा। दैट मीन्स यू हैव फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू कैन फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ग्रामर के तौर पे भी कहीं कहीं यूज़ होता है। ठीक है, आपको मिस स्पेल्ड मतलब कि कुछ फिल इन द ब्लैंक दे देता है उसमें। ठीक है, यानी हर एक स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, हर एक रीजन में इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं यूजेज ऑफ लेट्स। यूजेज ऑफ लेट। ठीक है, लेट का यूज अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है या दो के अर्थ में होता है लेट्स मतलब। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मुझे जाने दो, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे जाने दो, तो मुझे जानो दो में यहाँ देखेंगे इस तरह से कुछ हमको देखने को मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारा लास्ट सेंटेंस का जो शब्द है, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस का जो देखने को मिलता है आपको, लास्ट वर्ड दो, मुझे जाने दो, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इन द सेंस क्या कि सेंटेंस को सबसे पहले उसको बनाते हैं। तो किसका यूज होगा, लेट का। तो लेट मी, इसके बाद से क्या होगा, गो, फुल स्टॉप। तो ये क्या होगा, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर ही देता हूँ। तभी इसका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ, मतलब बना तो हमारा ऐसे बना, तो स्ट्रक्चर इसका बनता हुआ कोई भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य बनाते हैं ना, उस वाक्य में स्ट्रक्चर उसका जरूर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का क्या फॉर्म, यहाँ पे स्ट्रक्चर किस फॉर्म में फॉर्म होगा, तो पहले लेट का यूज होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, इसके बाद से वर्ब वन का यूज होगा और फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा ये सेंटेंस बनेगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या करना है आप सभी को मैं इधर बता दूंगा कि इतने सेंटेंस बनाना है, आपको बनाना है। दूसरा एग्जांपल क्या देख लेते हैं, जैसे उसे पढ़ने दो, कैसे बनेगा, लेट हिम, पहले तो हमने क्या किया, किसका यूज किया, लेट का यूज किया, इसके बाद से लेट हिम, पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी, लेट हिम स्टडी। थोड़ा बड़े से देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे कितना लगभग 20 सेंटेंस बना करके कमेंट में आपको देना है। कम से कम 20 सेंटेंस बनाना है, ताकि आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए ईमानदारी से। कहीं से देखना नहीं है, गलत हो चलेगा, मैं ऐसा नहीं करें कि बिल्कुल सही ही हो, गलत हो चलेगा, लेकिन सेंटेंस परफॉर्म तो करें, तब तो आगे हम लोग इसका यूजेस और भी बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है तो मोर यू स्टडी तो मोर यू लर्न, जितना पढ़ेंगे हम उतना सीखेंगे, है ना। तो ये इसका यूज करना है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक चीज, मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ें, इसको याद कर लें और उसको उसी को क्या करें, अपने लाइफ में अप्लाई करें। ठीक है, दूसरा का यूजेज ऑफ लेट हमने देख लिया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ शुड।
यूज ऑफ शुड। शुड मतलब स्पेशल किसके रूप में होता है, तो चाहिए का अर्थ में होता है। जहां भी किसी सेंटेंस में चाहिए का अर्थ में यूज करना हो हमें, तो वहां हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे मुझे जाना चाहिए, ऐसे देख लेते हैं, मुझे जाना चाहिए। तो कैसे बनेगा मुझे जाना चाहिए, तो हम लोग बना सकते हैं इसको। सबसे पहले बनेगा आई, इसके बाद से शुड का प्रयोग होगा, इसके बाद से गो का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां देखिए ध्यान से, तो क्या बन रहा है हमारा, पहले बना सब्जेक्ट, इसके बाद शुड का, इसके बाद शुड का यूज, इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, तो बनेगा क्या हमारा, सब्जेक्ट बनेगा पहले, इसके बाद से शुड का यूज होगा, इसके बाद से वर्ब वन का यूज होगा, और क्या होगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शुड का यूज करके हम लोग सेंटेंस को बहुत बड़े से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बना देना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे कि तुम्हें अपने, और ये सेंटेंस आपको बराबर देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं बुक में, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा में। ठीक है, ये बहुत बार यूज़ होता है। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या देखने को मिलता होगा बहुत सारे जगहों पे। तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो सब्जेक्ट हमारा यू का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में क्या हमारा यू है। इसके बाद से किसका यूज, शुड का यूज, तो शुड का यूज कर ले हम लोग, तो क्या बन जाएगा, यू शुड। ठीक है, यू शुड। इसके बाद से आज्ञा मानना का ओबे, क्योंकि यही हमारा किस रूप में है, वर्ब के रूप में है। ठीक है, वर्ब के रूप में है, तो V1 वी शुड ओबे, और अपने तो यू के साथ योर। ठीक है, योर पेरेंट्स। इस तरह से क्या होगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। इसके अलावा हम लोग आगे थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, कभी कभी कमांड का यूज़ दे देता है। ठीक है, कमांड कहने का इन द सेंस ऑफ, तो जैसे इसको हम लोग इस तरीके से बात करें तो यूजेज ऑफ V1 फर्स्ट है ना, गई वर्ब का पहले यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कमांड के रूप में, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कमांड के रूप में मतलब आज्ञा देगा किसी, ये सेंटेंस के माध्यम से हमें क्या पता चलेगा कि आज्ञा मिल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जाम्पल मैं दे दूँ इसका, जैसे वहां खेलो। ठीक है, वहां खेलो कैसे बनेगा, तो वहां का पहले खेलो को बनाएंगे, इन दोनों से पहले कौन बनाएंगे, तो सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, प्ले, और वहां का क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप। ठीक है, इस सेंटेंस को हम लोग देखें तो हमको सेंटेंस को देखने के बाद हमें क्या पता चला, तो पता चला कि इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा, स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है, पहले तो वर्ब हो रहा है V1 प्लस किसके रूप में, वर्ब, इसके बाद से सब्जेक्ट यूज हो रहा है, फुल स्टॉप। और भी अदर वर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। दूसरा कोई अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, वर्ब बनेगा, इसके बाद सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद से कुछ लगेगा, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि घर में काम करो, घर में काम करो, तो कैसे बनेगा, करना का पहले डू वर्क, ठीक है। डू वर्क बनेगा पहले, क्योंकि ये वर्ब है हमारा, काम क्या है हमारा, इस ग्रुप में वर्क करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करो, डू वर्क कहाँ, इन द हाउस, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डोंट का भी यूज देख लेंगे। से घर में काम करो, ऐसे कलम से नोटबुक पर लिखो, कलम से कॉपी पर लिखो, कॉपी पर लिखो, तो कैसा बनेगा, लिखो का पहले क्या बनेगा, राइट ऑन कॉपी, ऑन नोटबुक, ऑन राइट ऑन नोटबुक, किससे लिखना है, कलम से, तो विथ पेन, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, कमांड के साथ ही हम लोग यूज ऑफ डोंट का यूज देख लेते हैं। यूजेज ऑफ डोंट, डोंट मतलब क्या होता है, मत। जहाँ भी कहीं इस तरह से दिखे आपको कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, है ना, ऐसा मत, ठीक है। तो यूज ऑफ डोंट, डोंट मतलब क्या होता है, मत। जहाँ कहीं भी दिखे अगर डोंट का यूज, ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो पहले बनेगा डोंट का यूज, इतना आ रहा है, प्लस डोंट, इसके बाद से डोंट, इसके बाद से वर्ब वन, इसके बाद से ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लगा दिया क्या, इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ना, सब्जेक्ट के रूप में ये वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। तो डोंट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वहाँ मत खेलो, ठीक है। जैसे कोई मना करता है, ठीक है, तो जहाँ अवॉइड की बात हो वहाँ के इसका तो डोंट का यूज़ करेंगे हम लोग, तो कैसे बनेगा, डोंट। अच्छा, डोंट जो है डू प्लस नॉट का, डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, ठीक है। डू प्लस नॉट को अगर वो कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डोंट बन जाता है। ध्यान रखेंगे ये सब कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आर प्लस नॉट आरंट होता है वैसे। तो क्या हो जाएगा, डोंट, इसके बाद से डोंट बन गया, इसके बाद से क्या बनेगा, वर्ब वन, वर्ब कौन सा है इसमें, तो खेलना है, डोंट प्ले, और वहाँ देयर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लें, जैसे कि कलम से मत लिखो, कलम से मत लिखो, चाकू से मत खेलो, तो क्या बन जाएगा, डोंट राइट विथ पेन, ठीक है। या तो चाकू से मत खेलो, चाकू से मत खेलो, कैसा बनेगा, डोंट
प्ले विथ नाइफ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, समझ में नहीं आया जहाँ, ठीक है, तो वहाँ पूछे, कमेंट करें। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि और भी बच्चे क्या करें, पढ़ सके। दूसरा चीज़ कि जो भी मैंने इस पर दिया है, जो जो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे, उस सारे स्ट्रक्चर पे 20-20 सेंटेंस को क्या करना है, फॉर्म करना है। जैसे कि शुड पे मैंने दिया है, बताया यहाँ पे शुड पे 20 सेंटेंस फॉर्म करना है। फिर से कमांड पे मैंने दिया है, कमांड पे भी 20 सेंटेंस यूज़ करना है। और यहाँ डोंट पे दिया है, डोंट पे भी कितना, 20 सेंटेंस यूज़ करना है। और दिक्कत आए तो दोबारा देख ले, उसको दोबारा समझ ले, वीडियो को रिपीट कर ले, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, मोर यू स्टडी तो मोर यू लर्न, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।